एनसीईआरटी वसंत भाग 2 पाठ 10 खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 वर्ष में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत में भी हर शहर में उपलब्ध है और अब उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। मतलब कि जो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति वो भी पूरे देश में फैल चुकी है और दक्षिण भारत की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध खाने की चीज़ें जैसे कि इडली, डोसा, सांभर ये भी सिर्फ दक्षिण भारत तक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल चुके हैं। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाते हैं। मतलब कि अगर आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, आपको ढाबे तो दिख ही जाते हैं। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। मतलब कि जो फास्ट फूड है वो बच्चों को और बड़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो बड़े शहरों में इनका भी काफ़ी ज़्यादा चलन हुआ है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अनजान नहीं है। मतलब कि जो फास्ट फूड है उनमें काफ़ी सारे प्रकार के भोजन है जैसे कि चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, और जो चाइनीज़ नूडल्स है जो कि एक फास्ट फूड का ही प्रकार है, ये पहले किन्हीं लोगों को पता था। काफ़ी कम लोग थे जो इनके बारे में जानते थे और अब संभवनीय है कोई भी ऐसा नहीं है जिनको इसके बारे में ना पता हो। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। जो 2 मिनट नूडल्स मैगी है इससे तो बच्चे बूढ़े सभी परिचित है। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अब तक भले मौजूदा है। मतलब कि अब जो नमकीन है इसके भी काफ़ी सारे प्रकार अपने घरों में जगह बनाते जा रहे हैं। लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। जो आलू चिप्स हैं, लेज वगैरह, ये भी काफ़ी सारे घरों में पसंद किए जाते हैं और अपनी अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयाँ की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में उपलब्ध हैं। मतलब कि जो गुजराती व्यंजन है जैसे कि ढोकला, गाठिया, ये अब पूरे भारत में फैल चुके हैं और गुजराती मिठाइयों की सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि कई सारे शहरों में वे उपलब्ध भी हुए हैं। यानी स्थानीय व्यंजन के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्ती जीवन में भोजन विविध अपनी जगह बना चुके हैं। मतलब कि जो स्थानीय व्यंजन है, जो स्टेपल फूड है किसी भी देश का, उसके साथ साथ अन्य प्रदेशों के अन्य जगहों के व्यंजन भी हमारे जीवन में आ रहे हैं और ये हमारे डेली लाइफ में, हमारे रोज के कामों में जगह बनाते जा रहे हैं। कुछ चीजें और भी हुई है। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घर में सेकती तली जा रही है। मतलब कि जो ब्रेड होती है जिसको हिंदी में डबल रोटी भी कहते हैं, ये सिर्फ सहाबी मतलब कि जो बड़े अमीर लोग होते हैं उन तक ही सीमित थी। जब मुस्लिम और अंग्रेजों का राज था हम भारतीयों पे, तब ये जो ब्रेड है
ये सिर्फ सहाबी बड़े बड़े अमीर लोगों तक ही सीमित थी। लेकिन अब जो ब्रेड है वो हम भारतीयों के रूप में लगभग लाखों करोड़ों लोग इसको तवे पे सेक के तल के डेली नाश्ते में खाते हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबकी सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। मतलब कि जो हम न्यू जनरेशन है, हम इस खान पान के बदले हुए संस्कृति से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। जो पहले के स्थानीय व्यंजन के बारे में बहुत कम जानते हैं, पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जो हम न्यू जेनीज हैं, हम न्यू जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं, ये स्टेपल फूड मतलब के पुराने के खान व्यंजनों के बारे में काफ़ी कम जानते हैं। लेकिन जो नए प्रदेशों के खाने हैं, हम इनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे कि हम पहले घर में अचार बनाया करते थे, हम पहले घर में खुद से मिठाइयाँ बनाया करते थे। लेकिन अब तो सब कुछ बाहर से ही आया जाता है और घर में अब कोई बनाता ही नहीं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बब्बी की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजन की दुनिया में छोटी हो गई है। मतलब कि अब जो दिल्ली और बम्बई के छोले कुलचे और पाव भाजी है, ये पूरी दुनिया के हिसाब से तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन दिल्ली और मुंबई में ही ये कम हो गए हैं। मतलब कि स्थानीय व्यंजन के रूप में ये कम हो गए हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई है, उनका गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। मतलब कि जो मथुरा है वो अपने पेड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और जो आगरा है ये अपने पेठे और नमकीन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अब इनमें भी वह बात नहीं रही है जो पहले में रहती थी। मतलब इनके भी क्वालिटी में, इनके बनाए जाने में फ़र्क आ चुका है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फल खानों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत की अब कितने लोगों को रही है। मतलब कि पहले मौसम के हिसाब से खाने बनते थे, जैसे कि जब बारिश का मौसम हो जाता, जब लोग घर में ब्रेड पकौड़े बनाते थे। जब गर्मी होती थी तो लोग लस्सी और आइसक्रीम बनाते थे। अब उतनी फुर्सत किन को ही रही है। अब सब लोग जब चाहे जब खा सकते हैं, बाहर से ले आते हैं। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाकर छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच सरदर्द है। मतलब कि अब जो घर पे रहने वाली महिलाएं हैं या जो कामकाजी महिलाएं हैं, इनके लिए पहले खरबूजे के बीज छीलना, फिर उनको सुखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा थकावट वाला काम है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, दूसरी और वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। मतलब कि अब हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, वे कम हो गए हैं, और दूसरी और जो स्थानीय व्यंजन के अलावा देसी विदेशी व्यंजन है, उनकी आवश्यकता, उनकी मात्रा बढ़ गई है, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। मतलब कि जो देशी विदेशी व्यंजन फास्ट फूड है, इनको बनाने में पकाने में कम समय लगता है, कम ताकत लगती है, तो लोग अब इनको ज़्यादा बनाने लग गए हैं, जिसकी तुलना में जो हमारे खुद के प्रदेशों के खाने, इसको बनाने में समय लगता है, इसलिए उनको कम बनाते हैं।
जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है, मतलब कि जिसमें काफी ज्यादा झंझट होता है, जिसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, उनको तो अभी कभी कभार ही बनाया जाता है। अब शहरी जीवन में जो बग भाग भाल है भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। मतलब कि अब जो शहर में भागम भाग होती है, हर काम के पीछे काफी जल्दी होती है, अब इस स्थिति में तो स्थानीय व्यंजन कहाँ ही बन पाएंगे। फिर कमर तोड़ मेहनत ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। मतलब कि जो लोग पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, उस वजह से काफी सारी चीजों से उनको दूर होना पड़ा है। जिन व्यंजनों में बिना मेयो के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने में बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचे। मतलब कि जिन व्यंजनों को पकाने में काफी ज्यादा मेहनत और समय लगती है, उस व्यंजन को आज के समय पे कोई पकाए तो 4 बार कौन नहीं सोचेगा। अब हम इतना ही करेंगे, अगली बार नई वीडियो में हम ये पूरा पार्ट समाप्त कर देंगे। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, और अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी लाएं। थैंक यू।